हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर समीर पांडे। एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हैप्पी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार मेरे गुरुजी ने बताया था कि बच्चे, यदि मैथमेटिक्स से डर के भागोगे तो मैथमेटिक्स खूब भगाएगा, खूब दौड़ाएगा, लेकिन यदि मैथमेटिक्स के सामने डट कर खड़े हो जाओ तो मैथमेटिक्स भागने लगेगा, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगा। ओके, सो यदि मैथमेटिक्स को जानना है, समझना है, खेलना है, सीखना है मैथमेटिक्स के साथ, तो उसके सामने डट कर खड़े हो जाओ, मुकाबला करो, देखो मैथमेटिक्स भागने लगेगा और मैथमेटिक्स आप सबको इजी लगने लगेगा। ओके, सो लेट्स वॉच इट। वेल स्टूडेंट्स, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं वो है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। प्रीवियस वीडियो में मैंने फंक्शन एंड इट्स टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था एंड एल्जेब्रिक फंक्शन के बारे में मैंने डिस्कशन किया था। ओके, तो आज हम लोग ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन इज नथिंग बट विच आर नॉट एल्जेब्रिक। जो एल्जेब्रिक नहीं है वो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा, जिसको हम पॉलिनोमियल इक्वेशन में सेटिस्फाई डिफाइन नहीं कर सकते हैं एंड दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ एल्जेब्रिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके दोस्तों, इसको सिंपली समझना है तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन विच आर नॉट एल्जेब्रिक। अगर नटसेल में की बात करूं तो फॉर एग्जांपल, कुछ एग्जांपल की बात करूं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन एंड एटसेट्रा। बहुत सारे फंक्शंस हैं जो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। तो आइए कुछ हम फंक्शन की बात करते हैं। फर्स्ट है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली इन इंजीनियरिंग बट ऑल्सो इन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू दिस फंक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो ये फंक्शन है, दिस फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। ऐसा फॉर्म में जो भी फंक्शन होगा उसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे, जहां पे ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड ए नॉट इक्वल टू 1। ये जो दो कंडीशन है दोस्तों, यही इस इक्वेशन को एग्जिस्ट कराता है, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एग्जिस्ट करता है, होल्ड करता है। ओके, यदि ये दो नहीं करेगा तो ये फंक्शन होल्ड नहीं करेगा एंड एक्स ऑफ कोर्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। सो सिंस एक्स किसी भी रियल नंबर को सेटिस्फाई करता है, यानी कि डोमेन रियल नंबर हो गया एंड रेंज 0 टू इन्फिनिटी, 0 इज ऑल्सो ओपन इंटरवल। तो आइए हम देखते हैं कि ये कैसे हुआ। ओके, तो ये जो दो कंडीशन है दोस्तों, ए ग्रेटर देन 0 एंड ए नॉट इक्वल टू, इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं कि एक ए जो 0 से 1 के बीच में है और दूसरा जो 1 से बड़ा है। तो आइए हम ग्राफ को देखते हैं, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये जो ग्राफ है इसका आप देख सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे ये इंक्रीज किया हुआ है, 1 पे कट किया है ये। तो ये जो ग्राफ हुआ वो ए ग्रेटर देन 1 पे ग्राफ हुआ। दोस्तों मेरे आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे कि ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं किसी भी फंक्शन का। मेरे जो अपकमिंग वीडियोस हैं उसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं इन सब चीजों पे। ओके दोस्तों, तो ये हुआ ए टू द पावर एक्स का ग्राफ, जहां पे ए मस्ट बी ग्रेटर देन 1 है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो ई टू द पावर एक्स, 2 टू द पावर एक्स एंड एटसेट्रा। यहां पे ई टू द पावर एक्स को हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ओके, इन द सेम वे यदि आप 0 टू 1 के बीच में ए को लेंगे तो उसका ग्राफ ऐसा होगा, बिल्कुल इसका उल्टा। और यहां पे आप देखोगे कि दोनों में से किसी का भी ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि x के किसी भी वैल्यू के लिए a टू दी पावर x का जो वैल्यू होगा वो y का वैल्यू निगेटिव नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और इसलिए इसका जो रेंज है वो हमेशा 0 टू इंफिनिटी आएगा, यानी कि 1/2 टू दी पावर एक्स इसमें ले सकते हैं, e टू दी पावर माइनस एक्स, इसको एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं। यहां पे e टू दी पावर एक्स, 2 टू दी पावर एक्स। ओके दोस्तों, नाउ नेक्स्ट इज लॉगरिथमिक फंक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है कि अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए, दिस इज लॉगरिथमिक फंक्शन। और इसका भी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। एक्स निगेटिव के लिए ये फंक्शन होल्ड नहीं करेगा। और जो बेस है ए ग्रेटर देन 0 एंड मस्ट नॉट बी 1। ए का जो वैल्यू वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और इक्वल टू 1 कभी नहीं होगा। ये तीनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। ओके दोस्तों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब आप कॉम्पिटिटिव में जाओगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तब भी ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो आइए हम देखते हैं कि इसका डोमेन, चूंकि x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 है दोस्तों, यहां पे याद रखना है निगेटिव वैल्यू के लिए लॉग कभी डिफाइंड नहीं होगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा।
ओके तो सिंस x ग्रेटर देन 0 तो डेफिनेटली इसका जो डोमेन होगा वो 0 to इन्फिनिटी में लाई करेगा एंड रेंज ऑफ कोर्स r होगा एंड दिस इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स कैसे होता है। ओके जब मैं इनवर्स फंक्शन बताऊंगा तो उसके बारे में यहां पे मैं जरूर डिस्कस करूंगा। ओके तो जस्ट लाइक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम डिस्कस करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन को भी दो पार्ट लेंगे, दो केस लेंगे, जब a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा और 1 से बड़ा होगा। ओके दोस्तों तो आइए यहां पे देखते हैं इसका ग्राफ। तो इसका ग्राफ जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये जो है वो बिल्कुल y एक्सिस माइनस इन्फिनिटी से चलता हुआ 1 को कट करता हुआ बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर की ओर चला गया है। ये एक ग्रेटर देन 1 का ग्राफ है जिसका एग्जांपल आप ले सकते हो log x to the base 2, log x to the base 10, log x to the base e भी हो सकता है। ओके ये लॉगरिथमिक log x का ग्राफ है जब a ग्रेटर देन 1 हुआ। ये log x का ग्राफ है जब a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में आता है तो ये बिल्कुल इसका ठीक अपोजिट डायरेक्शन आप ले सकते हो, इसको एक्स एक्सिस के तौर पे आप ले सकते हैं कि जब 0 से 1 के बीच में a का वैल्यू होगा तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ होगा। मैं आने वाले वीडियोज में इस पर डिस्कस करने वाला हूं। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप log x टू दी बेस 1/e 1/2 जो भी वैल्यू होगा इसका बेस जो होगा वो 0 से 1 के बीच में ही आएगा। और यहां पे हम log x जब बेस e होगा तो हम नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं उसे, और log x जब बेस 10 होगा तो यहां पे इसे हम कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं। दोस्तों यहां पे मैं एक चीज बता दूं कि जब log x बेस e होगा तो उसे हम ln x भी बोलते हैं, और log x बेस 10 होगा तो बाय डिफॉल्ट अगर सिंपली आप log x लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट बेस 10 माना जाता है। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरेटिकल पार्ट के लिए ज्यादा यूज होता है, और जब हम सॉल्यूशन पार्ट की बात करेंगे तो ये इसका यूज ज्यादा होता है। ओके आइए कुछ हम प्रॉपर्टी की बात करें, लॉगरिथम का प्रॉपर्टी जो आपको इंजीनियरिंग एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी साथ रहेगा। इसको याद रखना है दोस्तों, log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है, बेस चाहे कुछ भी हो 1 2 3, ऑफ कोर्स a मस्ट नॉट बी 1। a का वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी होगा तो इसका वैल्यू हमेशा 0 आएगा। तो जस्ट लाइक एक्सपोनेंशियल a का पावर 0 1 होता है, यदि आप देख सकते हो यहाँ पे log b बेस b हमेशा 1 होगा क्योंकि b का पावर 1 हमेशा b होता है। ओके ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। a का पावर log x बेस a ये हमेशा x वैल्यू रहेगा। ओके दोस्तों प्रोडक्ट की बात करें तो log xy, log x प्लस log y, log x by y, log x माइनस log y बेस a कुछ भी रहेगा, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। log x टू द पावर y बेस a तो ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y log x बेस a, log a बेस b इक्वल टू log a, यहाँ पे x मैंने बेस ले लिया, यहाँ भी बेस ले लिया, बेस आप कुछ भी ले सकते हैं। यदि log a बेस b है तो log a बाय log b हम लिख सकते हैं जिसे बेस चेंज फॉर्मूला भी बोला जाता है। एंड log a बेस b इक्वल टू 1 बाय log b बेस a, log a बेस b टू द पावर m है तो ये m जो होगा वो 1 बाय m log a बेस b हो जाएगा। ओके दोस्तों तो ये था कुछ लॉगरिथम की प्रॉपर्टी, आप इसे ध्यान में रखेंगे, हम इसे कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी कराएंगे मेरे आने वाले वीडियोस में। ओके दोस्तों तो नेक्स्ट हम आते हैं पीरियोडिक फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन जैसा कि आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके होंगे कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है कि कोई भी फंक्शन जब अपने आप को रिपीट करता है तो उसे हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। ओके दैट इज f(x) रिपीट्स इट्स वैल्यूज इन रेगुलर इंटरवल्स और पीरियड्स। ओके यदि हम मैथमेटिकली बात करें तो fx प्लस टी इक्वल टू fx, जहां पे t मस्ट भी नॉन जीरो होना चाहिए, यानी कि यहां पे आप देख पा रहे हैं कि x प्लस टी मतलब x में हम कुछ भी ऐड करेंगे तो यदि फंक्शन वापस fx बन गया तो उसे हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। एंड ऐसे बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं किसी फंक्शन में, मैं आगे एग्जांपल दूंगा इसका, जहां पे फंक्शन रिपीट करता हो। तो ऐसे बहुत सारे पीरियड्स में जो सबसे छोटा वैल्यू होगा, जो लीस्ट वैल्यू होगा, जिसे हम फंडामेंटल पीरियड ऑफ f बोलेंगे। ओके फॉर एग्जाम्पल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करूंगा कि ये क्या है, इसके ग्राफ्स के बारे में। और एक है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन को आप देख पा रहे हो कि एक c है, आप कोई भी छोटा सा इंटरवल ले लो, ये इस इंटरवल में ग्राफ हमेशा रिपीट करेगा, कुछ भी ले लो। और चूंकि कोई भी स्मॉलेस्ट वैल्यू इसका हम नहीं ले सकते हैं सच दैट कि ये रिपीट करता हो, इसलिए इसका फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके दोस्तों तो नेक्स्ट वीडियो में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड ऑल अदर टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात करूंगा। ओके
वेल दोस्तों, तो आज का ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। किसी भी तरह की क्वेरीज डाउट होगी जरूर पूछेंगे, मैं सबको रिप्लाई करूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल, लव यू ऑल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हंसने के पैसे नहीं लगते। बाय।